हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर नॉर्मल मेथड से और एक सम करने वाले हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम इसके पहले मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने रैंक फाइंड आउट किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली ये सम के अंदर देखेंगे तो हमें वैल्यूज निकालने हैं पी के। जैसे कि यहाँ पे पी एक एलिमेंट है, उसके वैल्यूज निकालने हैं और रैंक दिया हुआ है। इस तरह के प्रॉब्लम थोड़े अलग से सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसका पर्टिकुलरली गोल तो हमारा वही सेम रहेगा कि यहाँ पे 1 लाना है, बाद में यहाँ पे 0 0 क्या, या तो यहाँ पे 0 0 लाना है, ये सब चलेगा ही। लेकिन देखो इसका सॉल्यूशन कैसा चलेगा। देखो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बढ़ेंगे तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर देखो हमें करना क्या है। तो हम लोग यहाँ पे तो 1 ला चुके हैं, यहाँ पे 1 है पहले से मौजूद। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करता हूँ। क्यों लाता हूँ वो भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे मुझे 0 लाना है तो ऑपरेशन कैसे चलेंगे। देखो यहाँ पे तो 1 है तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे C2 माइनस C1 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली 0 मिल जाएगा। इनके दोनों के बीच में माइनस साइन मौजूद है। अगर माइनस साइन मौजूद है तो मैं हमेशा कहते आया हूं आपको कि C3 प्लस C1 कर देना है, उनके अंदर प्लस ऑपरेशन चलता है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली 0 है तो 0 अगर है यहाँ पे तो हमें इसके अंदर ऑपरेशन करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले से ही 0 मौजूद है, हमारा गोल है 0 लाना है। तो ये दो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ही ऑपरेशन चलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलरली 4 हो गया, P हो गया और 9 हो गया। ये एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे। हम लोग क्यों वैसे के वैसे रहेंगे? क्योंकि कॉलम का ये कर रहे हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 मिलेगा मुझे, यहाँ पे भी 0 मिलेगा और यहाँ पे 0 मिलेगा। लेकिन अभी आप देखेंगे तो कॉलम के अंदर ये और ये सिंपल एलिमेंट है, 4 और 4 है, 4 और 4 है तो यहाँ पे बड़ा सा 0 मिलेगा मुझे। लेकिन यहाँ पे 2 है और पीछे माइनस है तो 2 माइनस P ऐसा एलिमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली देखेंगे तो 2 माइनस P ऐसा एलिमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है तो बड़ा सा 0 मिलेगा मुझे। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली -4 -3 है और यहाँ पे मैं प्लस बोल रहा हूं तो ये +4 हो जाएगा। तो इससे मुझे 1 मिलने वाला है यहाँ पे ये लोकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूं, इसके वजह से ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो P + 9 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 1 2 और 3 वैसे के वैसे रहने वाले। तो थोड़ा एक करेक्शन करना जरूरी है। यहाँ पे P है देखो, और मैं ये थोड़ा मिस्टेक किया है ये कॉलम के अंदर करते वक्त, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर इसके अंदर। तो हाँ, ये होने के बाद हमें करना क्या है देखो, इसके और इसके अंदर ये होने के बाद हमें करना क्या है देखो, इसके और इसके अंदर ऑपरेशन चलेगा। तो ये हो गया आपका -3 और ये हो जाएगा +4। तो ये मुझे क्या मिलने वाला है? 1। यहाँ पे मुझे 1 मिल चुका है। अभी यहाँ पे देखो 2 + P चलेगा क्योंकि इनके बीच में प्लस साइन है। तो ये हो गया 2 + P। ओके, और यहाँ पे अगर ऑपरेशन करते हैं तो ये भी P + 9 चलेगा। ओके, और बाकी ये एलिमेंट 1 2 एंड 3 ऐसे होने वाले में। ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते वक्त देखो अभी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये 1 है। अभी आपको ये मैट्रिक्स का जो फॉर्म है ये बनाने के वजह से ये 1 जो है ये बाहर रहेगा और ये छोड़ने के बाद इसके रो और कॉलम हम छोड़ देंगे तो बचेगा जो ये और ये पार्ट, मतलब ये इधर से इतना, ये जो पर्टिकुलर है ये पार्ट ही हम लोग का ये डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया 0 1 1, ये हो गया 2 - P, ये हो गया 2 + P, ये हो गया 2 3 P + 9 और ये हो गया 0।
ये डिटर्मिनेंट के अंदर चलेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा एलिमेंट हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 1 होने के बाद दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके अंदर ये रो और ये रो में ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा, लेकिन बाहर कौन मौजूद है, 0 मौजूद है, जिसके वजह से वो अंदर वाले जो भी एलिमेंट है उनको कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, खत्म। यहां पे भी वही चीज होगी। इसके लिए मैं इसके अंदर 0 लाए कि इससे क्या होने वाला है, अगर ये एलिमेंट 0 तो यहां पे रहेगा, अल्टरनेट साइन के हिसाब से माइनस रहेगा, और यहां पे ये चला गया, तो इसके जो एलिमेंट है अंदर रहेंगे, लेकिन बाहर बड़ा सा 0 मौजूद है, तो वो 0 से मल्टीप्लिकेशन के वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 4, ये 1, 2 और 3 लिखने ही नहीं है आपको, ओके। लेकिन आपको मैं ये बता दिया क्यों यहाँ पे 0 लाए मैंने, ओके। ये होने के बाद हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ये 1 होने के वजह से 1 से मल्टीप्लाई होता है तो कुछ भी नहीं है। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से। तो यहाँ पे देखो 0 लिख देना है, इनटू 0 लिख देना है, और इसके अंदर 0 इंटू इसके अंदर क्या रहेगा, 2 प्लस पी, 2p प्लस 9 और 3 रहेगा। इसके बाद अल्टरनेट साइन निगेटिव, इसके बाद ये 1 हो गया, ये छोड़ देना है कॉलम, और ये आपको लिखना है 2 माइनस पी, इसके बाद 2, ये 3 और ये 0। इसी तरह चलेंगे हम लोग। यहाँ पे प्लस 1, इसके बाद 2 माइनस पी, इसके बाद 2 प्लस पी, इसके बाद 0, ये हो गया p प्लस 9, ओके। इस तरह से डिटर्मिनेंट के अंदर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, आपको ये तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से एंटायर डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये तो बड़ा सा 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, माइनस 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया आपका, इससे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 2 माइनस पी इंटू 3, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 2 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, ओके। प्लस 1 यहाँ पे भी सेम करना है, तो यहाँ पे 2 माइनस पी और 2 प्लस p प्लस 9 कर देना है, और माइनस ये वापस से यहाँ पे 0 है, तो इससे वजह से ये भी 0 हो चुका है, ओके। अभी आप देखेंगे तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे माइनस साइन मौजूद है बाहर, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3p, ओके। 6 माइनस 3p, बाहर माइनस साइन मौजूद है, वो भूलना नहीं है आपको। प्लस इसके बाद इनका चलेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2p प्लस 18, ओके, माइनस p स्क्वायर माइनस 9p। इस तरह से इनका ब्रैकेट हो गया है। अगर मैं ये सॉल्व करता हूं यहाँ पे, तो ये माइनस साइन अंदर ले लिया, तो माइनस 6 माइनस 2p 3p का क्या होने वाला है, प्लस, इसके बाद प्लस 2p, और ये क्या है आपका 18 प्लस 18 माइनस p स्क्वायर माइनस 9p, ओके। तो p वाली सभी एलिमेंट हम लोग साथ में लाएंगे, तो ये आप देखेंगे, और ये तो ये हो गया आपका, ये 6 माइनस होता है तो 12 मिल चुका है यहाँ पे मुझे। इसके बाद ये ना माइनस है, और ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, माइनस 4p माइनस p स्क्वायर, ओके। इस तरह से मुझे इसके डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करके मिल चुके हैं। कंपेयर करते वक्त आपको इसको किसके साथ कंपेयर करना है, 0 के साथ कंपेयर कर देना है, इज इक्वल टू 0। अगर 0 के साथ कंपेयर करता हूं तो p स्क्वायर माइनस, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4p माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अभी इसके वैल्यूज हम लोग कैल्सी के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो कैसे है देखो, ये आप कैल्सी के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इक्वेशंस में मोड में जाना है, मोड में इक्वेशन में चले जाओ, इक्वेशन, इसके बाद डिग्रीज कितना है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, ए का वैल्यू 1 है,
इसके बाद बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू -12 है। तो यहाँ पे देखो P1 का वैल्यू मुझे मिल चुका है 2 और दूसरा और एक P का वैल्यू मुझे मिल चुका है P इज इक्वल टू -6। इस तरह से मुझे दो वैल्यू यहाँ पे मिल चुके हैं। एक P का वैल्यू है 2 और दूसरा P का वैल्यू लिखेंगे तो P के वैल्यूज मुझे दो वैल्यूज मिल चुके हैं। तो मैं इसको अभी यहाँ पे बॉक्स कर देता हूँ। ओके, हमें क्या निकालने को कहा गया था कि यहाँ पे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P। तो यहाँ पे P के दो वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। ओके, इस टाइप के सम आते हैं तो ये सॉल्व करने का इसका तरीका होता है, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट रहता है इसको 0 से इज इक्वल टू 0 करके ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग कैल्सी है तो कैल्सी का सहारा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अगर ये ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय